नमस्कार, मैं आशुतोष सिंह। अभी हमें श्रृंगेरपुर धाम, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। ये प्रयागराज से तकरीबन 40 किलोमीटर पड़ता है। ये ऐसा स्थान है, जब भगवान राम वन को जा रहे थे तो यहीं से निषाद राज ने उनको ये गंगा नदी पार करवाया था। ये जैसे पीछे आप देख पा रहे होंगे, ये गंगा नदी है। यहीं से भगवान राम गंगा नदी को पार करके प्रयागराज गए थे और भरद्वाज से मिले थे। उनके बाद फिर भरद्वाज ने उनको कहा था कि जाइए आप चित्रकूट में निवास करिए, तो उसके बाद वो चित्रकूट गए थे। आप ये देखिए, यहाँ पे शीतला माता का मंदिर है, तो आइए हम उनके दर्शन करवाते हैं। और यहाँ पे ये बजरंगबली का मंदिर है। आइए, तो आज कैमरे के पीछे हैं वो हमारे मित्र हैं जिनका नाम उमेश कुमार है। यहीं के लोकल हैं, तो वही गाइड कर रहे हैं। वो उन्हीं का ये निवास स्थान है। यहीं पे थोड़ी दूर में उनका घर पड़ता है। रामायण में इस स्थान का वर्णन निषाद राज के साम्राज्य की राजधानी के रूप में किया गया है। और ये जैसे आप देख पा रहे होंगे, यही क्या नाम है, शीतला माता का मंदिर है। और ये जो है, ये पूरा गंगा जी हैं। ये पुल बन रहा है, इलाहाबाद को जोड़ने के लिए बन रहा है। और यहीं पे ये स्नान करवाते हैं। ये पीछे आप उधर देख पा रहे होंगे, वहाँ पे मुंडन का है। तो आइए हम आपको दर्शन करवाते हैं। यहीं पे उत्खनन के दौरान श्रृंगी ऋषि का मंदिर भी मिलता है। ऐसा माना जाता है कि जो श्रृंगेरपुर का नाम है, इन्हीं श्रृंगी ऋषि से प्राप्त है। और श्रृंगेरपुर में डॉक्टर बी लाल के निर्देशन में पुरातत्व विभाग की खुदाई में हुई, जिसमें कई क्षत्रिय वंश के प्रमाण मिले हैं, जिसमें से गदरवार वंश के सिक्के, जेवरात, तलवारें, बहुत कुछ मिला है। श्रृंगेरपुर ऐसा स्थान है जिसका उल्लेख रामायण में भी मिलता है और महाभारत में मिलता है। महाभारत में पांडव यहाँ पे दर्शन करने के लिए आए थे, और रामायण में तो इसका उल्लेख मिलता ही है। जैसे बता दें आपको कि रामायण और रामचरितमानस दोनों अलग अलग हैं। रामायण महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित है और रामचरितमानस तुलसीदास द्वारा रचित है। दोनों में इसका उल्लेख है। बजरंगबली हनुमान की मूर्त बैठा ली गई है। ये खड़े हुए हैं और ये इन्हों में भगवान राम और माता सीता दिखाई दे रहे हैं इनके उसमें। जब इन्होंने अपना सीना चीर के दिखाया था, तो वही वाली प्रतिमा यहाँ पे बनाई गई है। राम रथ आगमन, सीता सचिव सहित दो भाई, श्रृंगवेर पहुँचे जाई। ये जिस ऊपर आप देख पा रहे होंगे। अभी हमें राम घाट पे, इसके बाद ये जो आप मैप जहाँ पे हैं, ये इसको राम घाट बोलते हैं। इसके बाद हम चलेंगे सीता कुंड पे और रामशैया पे। आइए हम आपको जीवन की सच्चाई दिखाते हैं। ये देखिए, यही है, क्या लेके आए थे, क्या लेके गए, बस इतना ही जीवन है। तो आप देखिए, और यहाँ पे ये सौदा का है के लिए है, और ये गंगा जी हैं। महाभारत में वन पर्व अध्याय 83 में श्लोक 83, 70 से 71 कृतिका के अनुसार, मैंने आपको बताया नहीं था कि इसका उल्लेख श्रृंगेरपुर का महाभारत मिलता है, तो उसी में बता रहा हूँ। गंगायो श्रृंगेरपुरे तीर्थे स्नानत्वा विशुद्धे सर्व पापन प्रणश्यति यथा रामस्य दर्शनात्। अर्थात श्रृंगेरपुर में गंगा के तीर्थ स्थान पर स्नान करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, जैसा कि भगवान राम के दर्शन से होते हैं। वैसे ही इस यहाँ पे दर्शन से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। यहीं पे पांडव आए थे और यहीं पे दर्शन किया था। तो आइए हम आगे आपको दिखाते हैं। मैंने उधर आपको राम घाट दिखाया था। अब हम आ गए हैं निषाद राज उद्यान, श्रृंगेरपुर धाम, प्रयागराज। ये पूरा वो आप देख सकते हैं, भगवान राम और निषाद राज की मूर्त दिखाई दे रही होगी आपको। वही है, वही हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये एक पार्क के रूप में डेवलप किया गया है। यहाँ पे टिकट नहीं लगता है। ये देखिए, लिखा है श्रृंगेरपुर धाम में निषाद राज पार्क, जनपद प्रयागराज के तहसील सुराव में, जो श्रृंगेरपुर है सुराव में है, कि उत्तर वाहिनी गंगा नदी के बाएं तट पे है जो ये पार्क है। और ये कहे निषाद राज पार्क या श्रृंगेरपुर है, ये बाएं तट पे है स्थित। श्रृंगेरपुर धाम एक ऐतिहासिक तथा पूजनीय स्थल है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस स्थल का नाम ऋषि विभांडक के पुत्र श्रृंगी ऋषि, जो मैं भी आपको बता रहा था कि उनका यहाँ पे वो मिला है, मंदिर भी मिला है, के नाम पे पड़ा था। अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ ने गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा अनुसार श्रृंगी ऋषि से पुत्रेष्ट यज्ञ, जो मैं बताया था, पुत्रेष्ट यज्ञ संपन्न कराया, जिसके फलस्वरूप उन्हें प्रभु श्री राम, लक्ष्मण एवं भरत एवं शत्रुघ्न 4 तेजस्वी पुत्र रत्नों की प्राप्त हुई। वनवास हेतु प्रस्थान के समय प्रभु श्री राम, लक्ष्मण एवं सीता माता इस स्थान पर पधारे। तो ये पे पूरा पार्क के रूप में डेवलप किया गया है। आइए हम आपको पूरा पार्क दिखाते हैं।
आ गए हैं। जिसे लिखा है श्री राम निषाद राज प्रतिमा। ये इधर प्रतिमा है और इधर है पूरा ये पार्क क्या है, जैसे आप पूरा देख पा रहे होंगे। तो आइए हम पूरा पार्क दिखाते हैं और बताते हैं कि जो मैं आपको श्लोक बता रहा था कि कौन कौन से श्लोक हैं जहाँ पे श्रृंगबेरपुर का उल्लेख मिलता है। तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के अयोध्या कांड में श्रृंगबेरपुर का उल्लेख मिलता है। लगभग 90 से 96 के आसपास की चौपाइयों मिलता है। रामचरितमानस के दोहा 91 अयोध्या कांड में जो इसका श्रृंगबेरपुर का जो वो है उल्लेख है वो अयोध्या कांड में है। सिंगरौर तट गंगा तह निषाद राज तहि ठाठ प्रभु आगमन सुनत धाई मिलऊं हृदय ही लाई। तो ये इसका मतलब हुआ कि प्रभु राम के आगमन का समाचार सुनकर गुह दौड़कर आए और हृदय से हृदय मिलकर उनसे मिले। ये फव्वारा है और ये भगवान राम और निषाद राज गुह की वो है मूर्त है। ऐसा जैसे आपको पता होगा कि जो निषाद राज गुह थे वो भगवान राम के मित्र भी थे और भक्त भी थे। ऐसा माना जाता है कि भगवान राम ने यहाँ पे एक रात बिताया था, क्योंकि कोई भी जो नाविक था उनको गंगा नदी पार नहीं करा रहा था। तब जब निषाद राज गुह को समाचार मिला तब वो भागते हुए आए और तब उन्होंने जो आप देखे होंगे रामायण में कि पैर धो के और इसके बाद क्या नाम उनको गंगा पार करवाया था। तो ये हम अब नज़दीक आ गए हैं। वो देखिए निषाद राज और भगवान राम से मिल रहे हैं और देखिए उनके उसमें निषाद राज के उसमें मुकुट पे कुछ लगा हुआ है, काहे का वो चित्र बना है कि यह मोरपंख है, मैं उसको नहीं बता सकता हूँ। ये देखिए भगवान राम है उनके बगल में है। तो ये से देखिए मित्रता को दर्शाता है कि भगवान राम और कहाँ वो चक्रवर्ती सम्राट और कहाँ निषाद राज वो अपने बराबर उनको गले लगा रहे हैं। हुआ ये देखिए लिखा है इसमें उत्तर प्रदेश पर्यटन, यूपी नहीं देखा तो इंडिया नहीं देखा। ये बैठने के लिए पूरा बनाया गया है। आप आइए, आप दिन में आइए तो बहुत अच्छा लगता है। देखिए हवा के लिए बनाए गए हैं और सब ये जो नक्करकाशी देखिए आप, ये सब पत्थरों को काट के बनाया गया है। ये देखिए ये सब पत्थर है और ये देखिए ये अलग पत्थर है, ये अलग पत्थर है, ये अलग पत्थर जोड़ जोड़ के बनाया गया है। ऐसा नहीं कोई आर्टिफिशियल है। देखिए ये सब पूरा ये पत्थरों का बना हुआ है। ये देखिए भगवान राम जब वन को जा रहे थे उनको प्रतीक रूप में उनका दर्शाया गया है। ये अयोध्या के निवासी हैं और ये आगे भगवान राम है, माता सीता है, पीछे लक्ष्मण जी हैं। तो ये लोग जा रहे हैं वन के लिए और ये जो आप पीछे देख पा रहे होंगे जैसे प्रतीक रूप में दर्शाया गया है कि ग्रामीण हैं उनको रोक रहे हैं कि मत जाइए। आपको पूरा दिखा दिया है जो मूर्त बनी हुई। अब हम इधर चलते हैं। इधर है फूड कोर्ट, बाल क्रीड़ा स्थल, रंगमंच, ध्यान एवं योग केंद्र। आइए हम इधर देखते हैं। ये देखिए प्रतीक रूप में दर्शाया गया है। उधर भगवान राम बैठे हैं, इधर माता सीता बैठी हुई हैं, ये निषाद राज हैं और पीछे लक्ष्मण जी हैं और एक इनका शायद अंगरक्षक खड़ा होगा या वो निषाद राज हैं, ये चलवाहा है। अब ये तो नहीं बता सकता, लेकिन उसमें जब निषाद राज ने गंगा पार करवाया था तो उसी का एक प्रतीकात्मक चित्र दिखाया गया है। मैंने आपको निषाद राज पार्क दिखा दिया। अब हम चलते हैं आगे और आपको कुछ अगला दिखाते हैं। इसे आप लिखा है पीछे राम चौरा घाट, यहीं पे है राम सैया। ऐसा माना जाता है कि जो भगवान राम जा रहे थे तो रुके थे, यही उनके रुकने का स्थान है। ये देखिए ये लिखा है सीताराम जी मंदिर राम चौरा घाट, ये रामेश्वर में। ये पीछे गंगा जी हैं। हम जो थे अभी उधर थे, अब हम आपको आगे चल के सीताकुंड और काल भैरव दिखाएंगे। ये अब श्रृंगबेरपुर धाम भैरव घाट हुआ। मैंने आपको उधर राम घाट जहाँ पे स्नान करते हैं, उसके बाद निषाद राज पार्क था, उसके बाद रामशैया था, ये काल भैरव घाट है और संभवतः इसी को सीताकुंड कहते हैं। तो आइए हम दिखाते हैं। यहाँ पे बनी है मूर्त बनी हुई है, ये आपको देख रहे हैं। ये पूरा यहीं पे मुंडन होता है यहाँ पे। और जो मैंने यहाँ पे जो देखा, यहाँ पे है कि जैसे आप लोग आते नहीं हैं और मंदिर पे अपना प्रसाद चढ़ाते हैं, वहीं पे बनाते हैं, तो यहीं पे प्रसाद बन रहा है। वो जो पीछे मैंने जो जगह देखा था तो वहाँ पे ऐसा नहीं था। जो मैंने अभी राम घाट वाले पे देखा था जहाँ पे स्नान हो रहा था, माता शीतला का मंदिर था, वहाँ पे केवल मुंडन हो रहा था, लेकिन यहाँ पे मुंडन के साथ साथ प्रसाद भी बन रहा है। आइए हम आपको दिखाते हैं। जैसे ये मैं बता नहीं रहा था कि आपको यहाँ पे प्रसाद बन रहा है, वही है। वाल्मीकि रामायण में मैं आपको बता रहा था सर्ग 50 में श्लोक 4 में
और ये जो मैं बता रहा हूँ अयोध्या कांड है, उसमें है कि ततः श्रृंगवेरपुरम प्राप्य गंगाकूले व्यातिष्ठत गुहम च निषाद राजानाम सन्नादि समागतः। ये है। और मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ, यहाँ से अगर कैमरा से दिखाई देगा तो यहीं से जो मैं आपको निषाद राज पार्क दिखा रहा था यहाँ से दिखाई देता है। ये देखिए जो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जो थोड़ा सी प्रतिमा टाइप में दिखाई दे रही है वही है निषाद राज पार्क। ये है। यहीं से श्रृंगवेरपुर से भगवान राम प्रयागराज गए थे, प्रयागराज से चित्रकूट गए थे। चित्रकूट में वहाँ पे उन्होंने कामतानाथ या उसको कहें कामतगिरी पर्वत है, वहाँ फिर श्रीलंका की तरफ गए थे। तो जो कामतगिरी है वहाँ का एक मेरा वीडियो आप देख सकते हैं, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन वहाँ पे डाल दूँगा। मैं अपने जो हमारे प्रिय अजीज मित्र हैं उमेश कुमार को धन्यवाद देता हूँ कैमरे के लिए। और वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आशुतोष।